Hello class, good afternoon. Today I will teach you about percentage. What is percentage and various questions based on percentage and the basic concept about percentage. Okay, let us start. परसेंटेज हम किसको बोलते हैं, परसेंट किसको बोलते हैं, दैट्स आउट ऑफ 100 हम बोलते हैं, आउट ऑफ 100 हम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 500 है, हमने टोटल मार्क्स 100 लिया, किसी को सपोज आपको 100 में से 60 मार्क्स आ गए, तो आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स मिले, 60 मार्क्स. अब वो 60 मार्क्स कितना परसेंट है 100 का, क्योंकि 100 से हम निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो परसेंटेज होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल के बेस पे सपोज मैं आपको बोलूं 30% ऑफ 120, 30% ऑफ 120. मुझे 120 का कितना चाहिए, 30% चाहिए. तो जनरली हम कैसे करते हैं, 30% के बदले हम क्या लिखते हैं, 1/100, राइट. किसका निकालना है, ऑफ मीन्स इनटू 120. 30% ऑफ 120 का मुझे 30% निकालना है. अगर मुझे 100 का 30% निकालना होता तो मैं लिखता 30% ऑफ 100, लेकिन मुझे निकालना है 30% ऑफ 120. 120 का 30% कितना होता है, 30 मैंने लिखा, परसेंटेज के बदले 1/100 ऑफ मतलब इनटू 120 मीन्स 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 12 × 3 मीन्स 36. तो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 30% कितना होता है 120 का, दैट इज 36. ठीक. अगर मैं इसी का बोलूं, ये एक एग्जांपल थी. दूसरी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 20% ऑफ 120, राइट. 20% में कैसे निकालता हूं, हाउ कैन आई कैलकुलेट इट, 20/100 into 120. 0 and 0 cancel, this 0 cancel. 12 × 2, that is 24. That means 24 is 20% of 120. तो 20% कितना है 120 का, that is 24. और 30% 120 का कितना है, that is 36. इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. नेक्स्ट, what is the 25% of 120? 25% of 120 means 25/100 into 120. ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 5 5s are 25, 6 5s are 30. तो दैट मीन्स 30%, 25% 120 का कितना होता है, 30%. तो सो ऑन, हम इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं. ये बोलेगा 1% निकाला 120 का, 20%, 30%, 40%, 50%, ठीक, 60% एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं. ये तो बेसिक था, बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम पहले से ही करके आ रहे हैं, क्लास 6 से 7 से 8 9 10 तक हम यही मेथड करके आते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उतनी फुर्सत, उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में. एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ता है 15 से 16 या इवन कि 20 सेकंड्स में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए, और मार्क जो करते हो OMR शीट पे या ऑनलाइन आप देते हो एग्जाम, वहाँ पर भी वो 20 सेकंड्स में मार्क करके होना चाहिए. तो हमारे पास टाइम कम होता है. तो अब हम क्या, मैं कुछ वैल्यूज यहां पर लिखूंगा जो आपको याद रखना है, ठीक. तो 100%, 100 का मतलब, 100% का क्या मतलब होता है, 100%, ये 100 मैंने बोला, 100 से हम निकालते हैं, आउट ऑफ 100 को परसेंटेज बोलते हैं. सपोज मैं यहां पर लिखूंगा, ये आपने उतारा होगा आई होप. तो अब मैं आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के वैल्यूज बताऊंगा जो आपको
एग्जाम में हेल्प करेगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रैक्शन, एक साइड से फ्रैक्शन बनाओगे और दूसरे साइड से परसेंटेज। सपोज मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन, ठीक, 1, ये मैंने 1 लिखा, 1 का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 100%, राइट। नेक्स्ट 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 50%। ये 50% कैसे आएगा? ये 50% आ जाएगा, 100 को हाफ करना है। जब ये 1 था तो 100% आ गया, 100 को जब हम हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ आ गया ना 1/2, 100 को हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50% आएगा। लेकिन अब देखो, इसको अगर आप क्रॉस करोगे, 2 को किसके साथ करोगे? 50 के साथ, तो 100 बन जाएगा। फिर से 100 कितना बन जाएगा? 100% कितना बन जाएगा? 1 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद 1/3, 1/3 होता है बराबर 33 1/3%। ये मिक्सड फ्रैक्शन है, ठीक, 33 1/3, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल्स में 33 × 33%, राइट। नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे, जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 33.33%, वो 1 के बराबर आ जाएगा। वो 100%, मतलब वो 100% बन जाएगा। 100% किसके बराबर है? 1। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 50 के साथ तो 100 बन जाएगा। वही 100 किसके बराबर है? 1 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1 दैट इज 25%। दैट मीन्स जब 25 × 4 करोगे आप तो दैट इज इक्वल टू 100%, दैट 100% इज इक्वल टू 1, दिस 1 इज इक्वल टू 100%, राइट। नेक्स्ट, और यू कैन से दैट ये अगर हाफ है, 50 जो है दैट इज 1/2, 50 का हाफ हम करेंगे तो वो 50 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 25। लेकिन वो हाफ इसका भी हो जाएगा ना, नीचे भी। जब मैंने इसको डिवाइड 2 किया, जब मैंने इसको 50 को डिवाइड 2 किया तो कितना है? 25। इस 1/2 को भी डिवाइड करूंगा मैं 2, वो कितना आ जाएगा? 1/4। ऐसे 1/2 इंटू नीचे डिनोमिनेटर में 2 करना, 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट 1/5, 1/5 होता है बराबर दैट इज 20%। अब 20% कैसे आएगा ये? यहां पर अगर देखोगे आप 5 × 20 क्या होता है? दैट इज 100%। 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर। 100% इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये फ्रैक्शंस के वैल्यूज है और ये परसेंटेज के। 1/6 नेक्स्ट में यहां पर लिखूंगा 1/6 में लिखूंगा ये 33 1/3, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखूँगा 33 1/3, 1/3 आया था 33 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/5, 1/6 लिख रहा हूँ मैं फ्रैक्शन में। 1/6, 1/6 किसके बराबर होता है? देखो यहाँ पर 1/3 को मल्टीप्लाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको, दैट इज 1/6 आ जाएगा। वो किसका हाफ हो जाएगा? 33 1/3 का, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 16 2/3। वो 16 2/3 किसके बराबर है? 16.66%। तो अगर आपको 1/3 पता होगा, 1/3 13.33, इसको मुझे 1/6 बनाना है तो डिवाइड करूंगा फिर से 2 तो ये 1/6 बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। उसी को मैं यहां से भी डिवाइड करूंगा 2 तो 16.66 बन जाएगा। दैट मींस 33 कितना बन जाएगा? ये 16 बन जाएगा और 0.33 कितना बन जाएगा? 2/3 दैट इज 6.66 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है। उसके बाद 1/7 14 2/7 के बराबर, दैट इज 14.28%, राइट। उसके बाद 1/8 की बात करेंगे।
1/8 की जब हम बात करेंगे तो 1/4 कितना था 25%, 1/8 कितना होगा, दैट इज 1/4 इंटू 1/2, तो ये किसके बराबर आएगा 1/8 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/4 का हाफ करना है ना, 1/4 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 2, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 1/2%, दैट इज इक्वल टू 12.50%। 1/4 इसका मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 1/8 बन जाएगा, वो 2 यहां से भी करोगे ये बन जाएगा 12.50 बन जाएगा, वो 12.5 किसके बराबर होता है 12 1/2 के बराबर। 1/9 का वैल्यू 8 को मल्टीप्लाई करोगे आप 12.50 से तो आपका 1 बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1/9 होता है बराबर 11 1/9, that is equal to 11.11%. Next 1/10, as you all know 1/10 is equal to 10%. 1/11 is equal to 9 1/11 is equal to 9.09%। यहां पर मैं दो चीजों को सर्कल कर रहा हूं, एक 1/9 को और 1/11 को। 1/9 होता है बराबर 11 1/9, देखो 9 और डिनोमिनेटर में भी 9 आना चाहिए, तो 1/9 9 11 1/9 और 1/11 डिनोमिनेटर में 11 है, 9 1/11, तो इसका रिवर्स मैंने किया है, तो यहां पर ये वैल्यू आया है। यहां तक आपने किया होगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा 1/12 की बात करूंगा। अगर आपको 1/6 का पता है आप 1/12 निकाल सकते हो। 1/12 की बात करूंगा। 1/12 किसके बराबर है, ये 16 2/3 है, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 8.33%। इसका अगर करोगे 8 से डिवाइड बाय 2 करना, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई 2 करोगे वो किसको डिवाइड हो जाएगा, वो इसको भी डिवाइड हो जाएगा, यहां पर डिवाइड 2 करोगे यहां पर भी डिवाइड 2 हो जाएगा, तो 2 8 16 2 4 2 4 2 3 2 3, तो 8.33। इसका मतलब क्या होता है 81/3% आ जाएगा, राइट। जब मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 8.33 से 1 के बराबर आ जाएगा, जब 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 16.66 से 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 1/13 आपको याद रखना है, ये होता है बराबर 7.69%। जब आप 13 को 7.69% से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/14, अगर आपको 1/7 पता है, 1/7 किसके बराबर है 14 2/7, तो इसका मतलब 1/7 ही लिखूंगा मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 2। जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करूंगा 1/14 बन जाएगा, वो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 7, और वो 2 इसके साथ भी है ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, वो 2 यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 7, ये 7 बन जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 7 1/7%, दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अगर ये 14 है तो 14 कितना बन जाएगा 7, अगर ये 28 है तो ये कितना बन जाएगा 14%, ठीक। तो यहाँ तक ये कुछ वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट वैल्यू जो याद रखना है जो कि आपको परसेंटेज में हेल्प करेगा। एक तो परसेंटेज में भी ये चीज़ हेल्प करेगा, रेशियो और प्रपोर्शन में भी हेल्प करेगा। दूसरी बात हम देखेंगे टाइम एंड वर्क हम वैसे भी कर रहे हैं, तो अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। वहाँ पर बोला जाएगा टाइम एंड वर्क में कि A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B। 20% आप नहीं लिखोगे वहाँ पर लिखोगे 20% के बदले आप 1/5। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ A इज 25% मोर एफिशिएंट देन B से, तो 25% किसके बराबर होता है 25% होता है 1/4 के बराबर। तो A और B की बात कर रहा हूं मैं, A जो है B से 25% एफिशिएंट है, तो 25% B एफिशिएंट, A एफिशिएंट है, तो B कितना है, जो डिनोमिनेटर है वो पहले लिखना पड़ता है B, और A कितना है 25% ज्यादा है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो डेफिनेटली ये 25% ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 40 काम दिन में करता है तो ये 50 काम करता है, अगर ये 400 काम करता है दिन में तो ये करता है 500 कम। इसका मतलब 1 नहीं है, 1/4 का मतलब ये नहीं कि इसको प्लस किया कि ये अगर 5 में लिख रहा हूँ और ये 4, ये अगर कोई ये अगर जो है इसका 4 रुपए है तो इसको 5 रुपए, ऐसा नहीं, ये 4 काम करता है दिन में, ये कोई 5 काम करता है, या ये 40 काम दिन में करता है, ये 50 काम करता है, ये 400 काम करता है तो ये 500 काम करता है। इसी का मतलब ये होता है कि A इज 25% मोर एफिशिएंट देन B। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक।
उसके बाद दो वैल्यूज और हैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है। एक आपके पास 37% पता होना चाहिए, 37% पता होना चाहिए, ठीक। और आपके पास 67.25% पता होना चाहिए, ठीक है। 37.5 देखो 37.5% ये दो वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आप लिखोगे 50%, 50 को माइनस करोगे क्या 12.5%, इसका मतलब यही है ना। 37.5% का मतलब क्या है? 50% माइनस 12.5, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। 50% कितना है? 50% कितना था? हाफ कितना होता है? 1/2 के बराबर। 12.5 कितना है? 12.50 कितना है? 1/8 माइनस 1/8। एलसीएम में जब ले लूंगा यहां पर 4 और 4, ये कितना बन जाएगा? 3/8। तो दैट मीन्स 37.5% कितना है? 3/8। डेफिनेटली जब 12 देखो 37.5 देखो, अगर 12.5 अगर 1/8 है तो ये कितना बन जाएगा? 3/8। जब 1/8 है और ये क्या है? 3/8, क्या बन जाएगा? 4/8। और 4/8 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो यही तो है 50%, 1/2। तो 50% भी यहाँ से आया और 37। जनरली हमें क्या याद रखना है? 50% आप कैसे निकाल सकते हो? 50% आप निकालोगे 37.5% आपको निकालना है, लेकिन 50% भी पता है हमें, 12.5% भी पता है। 50% का मतलब हाफ होता है 1/2 और 12.5 का मतलब होता है 1/8। मैंने एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, 4 - 1 हो गया 3/8। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट वैल्यू, दैट इज 67.5%। 67.5% क्या होता है? ये 100% होता है एक्चुअल में। 100% माइनस 12.5%, तो क्या बन जाएगा? 67.5%। 100% का मतलब क्या होता है? 1। 12.5 क्या होता है एक्चुअल में? 1/8। अगर एलसीएम में ले लूंगा इसको यहाँ पर 8, एलसीएम ले लूंगा इसको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसको भी, इसका मतलब यहाँ पर 7/8 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को निकालना है। 1/2, 1/8 फ्रॉम 3/8 और ये आना चाहिए यहाँ पर कितना? 112.5, 5/8 है, 5/8 आना चाहिए, 7/8 नहीं, ये 5/8 के बराबर होता है, 5/8 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हाँ राइट 5/8 आ जाएगा। क्योंकि 5/8 क्यों? 100% किसके बराबर होगा? एक आ जाएगा 37.5% के बराबर, प्लस क्या आ जाएगा? 67.5% के बराबर। तो 37.5% कितना होता है? 3/8 और प्लस 67.5 कितना होता है? 5/8। तो देखो यहाँ पर बेस सेम, ऊपर क्या आ जाएगा? 8/8 इज इक्वल टू 1। 1 किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। तो दो वैल्यूज आपको याद रखना है, 37.5 होता है 3/8 और 67.5 होता है 5/8। तो ये परसेंटेज के वैल्यूज कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन में अगर होगा तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज अगर दिया होगा तो फ्रैक्शन में कैसे निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम डिफरेंट टॉपिक्स हम कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क इसी के बेसिस पे है, डेटा इंटरप्रिटेशन इसी के बेसिस पे है, वर्क और टाइम की बात करेंगे, रेशियो प्रपोर्शन की बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जो है, अर्थमेटिक्स पूरा जो है वो किस पे बेस्ड है? परसेंटेज के बेस पे। और DIB जो है मैथ्स में वो भी परसेंटेज के बेस पे, इस टॉपिक के बेस पे। सो थैंक यू सो मच।